चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टॉर नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है और इससे हम किस तरह से अनोनिमसली इंटरनेट सर्व कर सकते हैं, चैट एंड इंस्टेंट मैसेजेस अनोनिमसली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम किसी टॉर नेटवर्क के थ्रू ब्राउज कर रहे हो इंटरनेट पर। इस टॉर नेटवर्क का यूज़ लीगल और इलीगल पर्पसेस दोनों के लिए लिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर आप चाहे तो उसे गलत यूज़ में भी ले सकते हैं और आप उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अभी टॉर नेटवर्क का यूज़ क्रिमिनल एंटरप्राइजेस, एक्टिविज्म ग्रुप्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज़ करती है। तो टॉर नेटवर्क है क्या, जिसके थ्रू आप इंटरनेट प्राइवेटली अनोनिमसली सर्व कर सकते हैं। तो आप अनोनिमस हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं नाइप पर। ये नाइप कैसे काम करता है। नाइप एक पर्ल स्क्रिप्ट है जो कि आपको टॉर नेटवर्क से कनेक्ट करता है। यानी कि आप जब भी ये नाइप यूज़ कर रहे हैं तो आप टॉर नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं और आप बिल्कुल से अनोनिमसली इंटरनेट सर्व करने में सक्षम हैं। अगर आप नाइप यूज़ करते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट टॉर नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, नॉर्मल यूज़र एक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू वेब सर्वर यानी कि कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो उस पर नज़र रखी जाती है। उसके ट्रैफिक को एनालाइज किया जा सकता है, उसके बिहेवियर, उसके इंटरेस्ट, वो किस साइट पर क्या ब्राउज कर रहा है, किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, सारी चीज़ों को ट्रैक किया जा सकता है। उसके थ्रू जनरेट की जा रहा है इंटरनेट ट्रैफिक को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। उस केस में उस यूज़र की प्राइवेसी आसानी से रिवील हो सकती है। यहाँ पर हम अगर टॉर नेटवर्क की तरफ नज़र डालें, टॉर के डेटा ट्रैवल मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर डेटा टॉर के नोड्स एंड रिलेज के बीच इनक्रिप्टेड मोड में ट्रैवल करता है। इसके बाद जब वो फाइनली सर्वर तक पहुँचता है तो इस ट्रैफिक को एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसे मॉनिटर नहीं किया जा सकता है। बहुत डिफ़िकल्ट है किसी के भी प्राइवेट डेटा को मॉनिटर करना, उसे रिवील करना। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको डीप वेब एंड डार्क वेब टॉर नेटवर्क के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। फिर भी अभी के लिए हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि ये सरफेस वेब, डार्क वेब एंड डीप वेब कैसे काम करता है। इंटरनेट के कुछ लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इस 3D ग्राफिकल पिक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे 3 लेयर्स ऑफ सरफेसेस कैसे हैं और कैसे काम करते हैं, क्या हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस वेब की, सरफेस लेयर की। इंटरनेट का वो हिस्सा जो कि वेबसाइट इंडेक्स होते हैं वहाँ पर, और जहाँ नॉर्मल यूज़र्स अपने इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू नॉर्मल ब्राउज़र का यूज़ करके इंटरनेट सर्व करते हैं। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करने वाला सरफेस वेब को ईजिली ब्राउज कर सकता है, इंफॉर्मेशंस ले सकता है, उस ट्रैफिक में विजिट कर सकता है। और जहां हम बात करते हैं डीप वेब की, डीप वेब को एक्सेस करने के लिए आपको पर्टिकुलर आईपी एड्रेस और यूआरएल की ज़रूरत होती है। विदाउट आईपी और यूआरएल एड्रेस के आप डीप वेब को विजिट नहीं कर सकते हैं। इस डीप वेब पर बहुत सारे ऐसे जैसे ऑथेंटिकेशन प्रोसेसेस, जैसे स्पेसिफिक आईडी, पासवर्ड, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी भी यूनिवर्सिटीज, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस रखे जा सकते हैं। तो अनुमानित ये डीप वेब काफ़ी लार्ज स्केल में होता है इन कंपैरिजन टू सरफेस वेब। तो एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि डीप वेब में हमें क्या मिल सकता है। डीप वेब में हमें जैसे नासा के द्वारा स्टोर की हुई इंफॉर्मेशंस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस की इंफॉर्मेशंस, मेट्रोलॉजिकल डेटाज, फाइनेंशियल डेटाज, बहुत ऐसे डायरेक्टरीज जिसको नॉर्मल पीपल के लिए हाइड किया जाता हो। अब हम बात करते हैं डार्क वेब के बारे में, जिसे इंटरनेट की काली दुनिया भी कहते हैं। इंटरनेट का ऐसा हिस्सा जिसको पर्पसली हाइड किया गया है, जो कि अब तक अनरिवील्ड जिसको आप कह सकते हैं, वो डार्क वेब में आता है, जिसे कोई भी नॉर्मल ब्राउज़र के थ्रू नहीं एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर जैसे नेटवर्क, टॉर ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। कहा जाता है कि काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ का चैल वहाँ पे रिसर्चर्स के थ्रू पाया जाता है। काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि ड्रग स्टेलिंग, इलीगल पेपॉल अकाउंट्स जैसे गैम्बलिंग, गन्स, हैकिंग, फ्रॉड मार्केटिंग, ड्रग ट्रेडिंग, आर्म्स ट्रेडिंग, काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो डार्क वेब में ड्रग सेल्स, पोर्नोग्राफी, ब्लैक मार्केटिंग, फीसर्स, स्पैमर्स, बॉटनेट एजेंट्स, searches of victims, pages to buy or manufacture weapons, बहुत सारे प्राइवेट सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, मूवीज़, ये सारी चीज़ें हम डार्कनेट पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना यही है कि आप
इस तरह की डार्क वेब की दुनिया से दूर रहें और ज़रूरत की चीज़ों को ही ब्राउज करें। अननेसेसरी किसी डार्क वेब और डीप वेब में जाकर आप किसी परेशानी में उलझ सकते हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी एक नई वीडियो को अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अगले वीडियो के आने तक दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।